घर वालों को लगता है क्या कि बुढ़ा सठिया गया है, मतलब ऐसा बोला जाता है कि 60 पे सठिया ना, तो बुढ़ा सठिया गया वाली कहावत हो जाती है। उसको पीछे की तरफ नहीं ला सकते हैं, लेकिन आगे डिजीज के प्रोग्रेशन को आप स्लो कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसमें सबसे प्रमुख है आपको अल्जाइमर्स। लोग जो है घर से बाहर निकल के घर का रास्ता भूल जाते हैं, या फिर अपने रिलेटिव से पूछते हैं कि हम कहाँ आ गए हैं। बुढ़ापे में अक्सर आपने सुना होगा कि आदमी घर से भटक जाता है और भूल करके वर्षों-वर्षों तक लापता रहता है। क्या कारण हो सकता है? क्यों बुढ़ापे में लोग अपने घर से भटक करके और ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ से उनका लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है? आज हमारे साथ मौजूद हैं नस, नशा, मानसिक रोग एवं सरदर्द रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण होता है कि आदमी अपने घर-बार को भूल करके ऐसी जगह भटक जाता है जहाँ से उसका लौटना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। सर बहुत स्वागत है आपका सर। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, ये जो है इसको भूलने की बीमारी बोलते हैं। इसको अगर बोले तो डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स में एक सिम्पटम कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर बहुत सारी बीमारी आती हैं। कुछ रिवर्सिबल है और कुछ इरिवर्सिबल है। जहाँ तक आप घर से कुछ लोग चले जाते हैं, फिर कभी लौट के नहीं आते हैं, तो आमतौर पर ऐसा होता है। डिमेंशिया के खास लक्षणों में ये है कि घर से बाहर भटक जाना। लोग जो है घर से बाहर निकल के घर का रास्ता भूल जाते हैं, या फिर अपने रिलेटिव से पूछते हैं कि हम कहाँ आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोग ट्रेन पकड़ के कहीं और चले जाते हैं। कुछ लोग या तो कभी 24 घंटे के अंदर खुद ही लौट आते हैं, या फिर कोई कुछ पढ़े लिखे लोग अगर हैं तो आने। तो कुछ लोग क्या होता है, कोई रिश्तेदार या कोई जानने वाला पहुंच जाता है। और बहुत सारे लोग तो सालों साल गायब रहते हैं, और बहुत सारे लोग तो मिलते भी नहीं है, मिलते भी हैं तो उस अवस्था बहुत जख्मी अवस्था में मिलते हैं। सर इसमें और भी कारण हो सकते हैं जैसे कि बताया जाता है कि 2 एज ग्रुप में इसको डिफाइन किया गया है, बाँटा गया है। उसके बारे में क्या कहें? देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि डिमेंशिया की बीमारी आमतौर पर 65 साल की उम्र में शुरू होती है। 65 साल में ये 6% लोगों में ऐसा देखा गया है कि भूलने की बीमारी देखी गई है। 90 तक जाते जाते इसका परसेंटेज 30% तक हो जाता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कारण क्या है? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कारण जो इरिवर्सिबल है, जिसको आप रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हैं, पीछे की तरफ नहीं ला सकते हैं, लेकिन आगे डिजीज के प्रोग्रेशन को आप स्लो कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसमें सबसे प्रमुख है आपको अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स जो होता है वो स्लोली ग्रेजुअल प्रोग्रेसिंग डिजीज है, मतलब धीरे धीरे बढ़ता है, सालों साल बढ़ता है। दूसरा होता है वेस्कुलर डिमेंशिया। अब अल्जाइमर्स और वेस्कुलर डिमेंशिया में डिफरेंस क्या है? वेस्कुलर डिमेंशिया को मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया भी बोलते हैं। तो अल्जाइमर्स जो होता है उसका कॉज बहुत क्लियर कट नहीं है अभी तक, वो एज रिलेटेड है, एजिंग रिलेटेड हो सकता है। जो वेस्कुलर डिमेंशिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रिवेंटेबल है। लेकिन इसमें जो डिमेंशिया भूलने की बीमारी का जो ऑनसेट होता है, ये सडन होता है। वो धीरे धीरे होता था, ये सडन होता है, एकाएक आदमी भूलने की बीमारी शुरू कर देता है। इसमें जैसे स्टेप लेडर पैटर्न होता है। कहने का मतलब है कि पहले बार अगर अगर आपको स्ट्रोक का अटैक आया, तो आपका दिमाग का इतना हिस्सा नुकसान हुआ, तो फिर इतना पे ही रुक जाएगा। फिर जब दूसरी बार आया तो इतना हिस्सा नुकसान हुआ। ये रिवर्ट बैक नहीं होगा, लेकिन एक बार सडन होगा। ठीक है। अब इसमें क्या है कि भाई अगर वेस्कुलर डिमेंशिया है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? स्मोकिंग, अल्कोहल, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये इसके महत्वपूर्ण कारक हैं। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया में क्या होता है? देखिए, दो चीज होती है डिमेंशिया में। एक तो आपको भूलने की बीमारी, दूसरा आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं बाकी डिमेंशिया से? कि फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया में पहले बिहेवियर चेंज होता है। बिहेवियर चेंज क्या होता है, इस पर जब आप सवाल करेंगे तो आपको जवाब देंगे। उसका चौथा होता है फ्रांस डिजीज, कुड फील्ड डिकअप डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, डिमेंशिया ऑफ लेवी बॉडी, ये सब चीज होती हैं जो इरिवर्सिबल है। इसमें क्या होता है कि डिजीज प्रोग्रेशन को आप स्लो कर सकते हैं, रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हैं। अब कुछ चीज है जो आपके हाथ में लड्डू मिलने वाली बात है। इससे क्या होता है कि भूलने की बीमारी है, इसको आप ठीक कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एंजाइटी। अगर आदमी बहुत उलझन में है तो चीजों को भूल जाता है। डिप्रेशन, अगर आदमी उदास रहता है, उसका काम में मन नहीं लगता है, उसमें मतलब उसको लगता है इससे सब कुछ व्यर्थ चल रहा है, रोने का मन करता है, मरने का मन करता है, तो ऐसे कंडीशन में आदमी बार बार चीज़ों को भूल जाता है। उसके बाद थायराइड से संबंधित बीमारी, थायराइड बढ़ा हो या फिर थायराइड घटा हो। उसके बाद विटामिन बी 1 डिफिशियंसी। विटामिन बी 1 डिफिशियंसी आमतौर पर अल्कोहलिक में दिखी जाती है। विटामिन बी 1 डिफिशियंसी वाले लोग भी भूल जाते हैं, जिसको आप दवाई से ठीक कर सकते हैं। विटामिन बी 12 डिफिशियंसी वाले लोग भी भूल जाते हैं। ये जो हो गया आपको रिवर्सिबल कॉज में। रिवर्सिबल कॉज में और होता है क्या? जैसे मान लीजिए कि हेड इंजरी हो गया, तो हेड इंजरी में पेशेंट को जो हेड इंजरी के बाद जो भी इवेंट्स होता है वो इसको याद नहीं रहता है। लेकिन क्या होता है कि बाद में उसका मेमोरी ठीक हो सकता है, लेकिन उनके डिमेंशिया में कन्वर्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद अल्कोहल, अल्कोहलिक ब्लैकआउट बोलते हैं। जरूरत से ज़्यादा अल्कोहल ले लिया,
उस समय क्या इवेंट्स हुआ वो सब लोग भूल जाते हैं। और इसमें कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है, जिसमें क्या होता है कि भूलने की बीमारी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, स्मोकिंग। और एक बीमारी जो होती है जो कि जेनेटिक होती है, डाउन सिंड्रोम, उसमें भी भूलने की बीमारी होती है। सर अक्सर देखा गया है कि ओल्ड एज में आदमी के ज़हन में जो चेंजेस आते हैं, उसको लेकर के वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं या तो फिर वो काफ़ी डरने लगते हैं। अपने बेटे को घर से बाहर जाने में उनको डर लगने लगता है कि आप जाओगे तो आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाएगी। ये क्या कंडीशन है और इसमें कैसे सुधार लाया? देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि ओल्ड एज में पहले डिमेंशिया को मरीज को मालूम ही नहीं होता है कि हमको कोई बीमारी है। इसमें क्या होता है, वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी होता है। वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी क्या है, वो सेंटेंस नहीं बना पाता है। सेंटेंस नहीं बनाने का मतलब क्या है, उसको क्या बोलना है वो समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो वहाँ पे उसको कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन, उसको एक लगता है हम तो इतने एबल आदमी थे, इतने केपेबल थे, ऐसा क्या हो रहा है, तो झुंझला जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। उसको लगता है कि हम तो इतने मतलब कुछ हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी जो एबिलिटीज़ हैं मेंटल, फिजिकल बहुत कम हो गई है, ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो इसकी वजह से वो झुंझला जाता है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा चीज़ इसका रिजल्ट क्या होता है, वो एपैथी इसको बोलते हैं। एपैथी में क्या होता है, वो अब शांत रहने लगेगा, वो दिखता है कि हम कैपेबल नहीं है, तो थोड़ा सा शांत रहने लगेगा, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देगा, क्योंकि उसको अपने आप में खराब लगता है। कोई आदमी जो उसका रिश्तेदार है, उसका नाम याद नहीं कर पा रहे हैं, परिवार वालों को का नाम धीरे धीरे भूलने लग रहे हैं। ठीक है। और सबसे इरिटेशन क्यों होता है? क्या उससे क्या इरिटेशन इरिटेशन का मेन कारण यही होता है कि जो भी आदमी होता है, वो जो है उसकी कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता घट जाती है। दूसरी बात क्या होता है, घर वाले जो है उसको सहयोग नहीं करते हैं। घर वालों को लगता है क्या कि बुढ़ा सठिया गया है, मतलब ऐसा बोला जाता है कि 60 पे सठिया ना, तो बुढ़ा सठिया गया वाली कहावत हो जाती है। उसको लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। जबकि उस एज में जो आपके फादर्स मदर्स जिनको भी इस तरह की बीमारी होती है, तो आपको उनको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना होता है। ये नहीं कि अब वो बेकार हो गए, वो तो किसी काम के हैं नहीं, हमारा तो अपना फैमिली हो गया। तो उनको जो है उनके अगल का बगल का एनवायरनमेंट उनके फेवर में बनाना पड़ता है। उनका मूड हमेशा देखना होता है, कब मूड उनका ठीक है, कब खराब है, किस बात के लिए को लेकर वो झुंझला रहे हैं। जैसे मान लीजिए, हो सकता है कि बहुत गर्मी लग रही हो, बहुत ठंडा हो जाए, कहीं पर पेन हो, बता नहीं पा रहे हो, या फिर उनको लग रहा है कि हम ये घर मेरा नहीं है, कहीं हम और पहुंच गए हैं। तो किसी भी वजह से झुंझलाहट हो सकती है। उनको लगता है कि अरे हम तो कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं। उस समय ना, हर समय केयर के लिए 2-3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है ऐसे पेशेंट की। ऐसे लोग मैंने आपको बताया कि पहले पहचानेंगे कैसे कि इनको डिमेंशिया है, तो वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी देख लिए। अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, वो अटेंटिव नहीं होते हैं। उनको ना आप जो चीज़ बोलेंगे वो समझ नहीं पाएँगे, वो आपसे बात नहीं कर पाएँगे। उसके बाद होता है कि जैसे मान लीजिए क्या होता है, जैसे हम आपके हाथ में आप ऐसे आप नाक बंद कीजिए और आपके हाथ में हम कुछ चीज़ रखते हैं, फिर आपको पहचानिए। तो मैंने आपके हाथ में क्या रखा है? सिक्का है। तो ये इसको बोलते हैं एलोगिया। ठीक है? एलोगिया का मतलब क्या है? जैसे उसको बोलेंगे कैलकुलेट कीजिए, पढ़ा लिखा आदमी उसको बोलेंगे 100 माइनस 7 कैलकुलेट कीजिए 7 बार, 100 माइनस 7 93, फिर 93 में 7, फिर उससे 7 7 7। ठीक है? उसके बाद क्या होता है, एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया का मतलब क्या होता है, इससे क्या होगा कि उसको बोलेंगे चाय बनाने के लिए। वो आदमी खाना बनाता था जो, लेकिन उसको अगर बोला जाएगा चाय बनाने के लिए, तो उसको मालूम है कि इसमें पानी लगता है, चीनी लगता है, चाय पत्ती लगता है, लेकिन कब क्या डालना है उसको नहीं मालूम रहता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुकर कुकर खाली कुकर को बंद करके गैस का नॉब चालू करके छोड़ देते हैं। तो इस तरह की डिफिकल्टी फेस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है इसका, बिहेवियर में चेंज। बिहेवियर में चेंज क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि मेमोरी जो है ना, परत दर परत बनती है। तो कहने का मतलब है कि जब परत दर परत बनती है, तो सबसे पहले ऊपर का परत जाएगा। सबसे ऊपर वाले परत को बोलते हैं रिसेंट मेमोरी। उसको याद नहीं रहेगा कि आज हमने क्या खाया, आज अभी क्या खाया, किस चीज़ से आए। अब पुरानी सब चीज़ याद रहेगा। सबसे बड़ा पार्ट यही होता है जिसकी डायग्नोसिस में घर वाले कहते हैं कि तो सब पुराना चीज़ याद ही है, सारा पुरानी कहानी कहता है, अभी अभी नाटक कर रहा है ये क्या खाना खाए। वो बार बार खाना मांगेगा तो लोग अचंभा का, वो भूल जाता है खाना खा के भी। तो ऐसी डिफिकल्टी आती है। तो उसमें क्या होता है कि आपको मेमोरी का लॉस। उसका बिहेवियर में क्या होता है कि पहले रिसेंट मेमोरी गई, फिर बाद की मेमोरी जाएगी, पुरानी बातें भी भूलना शुरू कर देगा। पहले बाद में क्या होगा, अपने दूर दराज के रिश्तेदारों को भूलना शुरू कर देगा, घर के रास्तों को भूलना शुरू कर देगा। उसके बाद में बहुत लेट स्टेज में क्या होता है कि अपने घर वालों को भी भूलना शुरू कर देता है। उससे भी लेट स्टेज में अपनी पत्नी तक को भी भूलने लगता है। उसको ध्यान नहीं रहता है कि ये हमारी पत्नी है। बिहेवियर में क्या चेंज होता है, बिहेवियर में चेंज क्या होता है कि वही फिर बात होगी 60 में सठिया गए कि आदमी जो होता है उसको सस्पिशियसनेस, फेयरफुलनेस डेवलप करने लगता है। वो बार बार जाके अपने बॉक्स को, अपने अलमारियों को चेक करेगा, उसका डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। बार बार दरवाजे पर उसको आभास हुआ है कोई ना कोई आया हुआ है। एक बार ऐसा किस्सा हुआ था कि 75 साल की उम्र में एक आदमी था, वो उसकी बीवी जहाँ भी निकलती थी तो उसके पीछे पीछे चला जाता था। उसको बार बार लगता था कि उसकी बीवी या किसी और से अफेयर है। तो इस तरह का सस्पिशन डेवलप करने लगता है। तो सर ये ओल्ड एज में ही होता है या फिर यंग एज में भी? नहीं, यंग एज में होता है, लेकिन यंग एज में रिवर्सिबल होता है, वो आराम से रिवर्ट बैक हो जाएगा। लेकिन यंग एज वाले में बिहेवियरल चेंज नहीं होता है। अभी हम बिहेवियर चेंज की बात करते हैं। यंग एज में जो होता है वो मेमोरी से संबंधित बातें होती हैं, याद नहीं रहना वाली बात।
जो ओल्ड एज में होता है उसमें बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंज आता है। उसका जैसे आपने अब है कि जैसे आपने बोला कैसे सुलभ बनाया जाए, तो उनके आसपास के एनवायरनमेंट को सुलभ बनाया जाए, उनके इमोशंस को समझा जाए, वो क्या डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं, इसको समझने की जरूरत के लिए पड़ेगी आपको। बहुत समय तक उनके एक्सप्रेशन को, उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं उनको बोला जाता है कि भाई कोई आदमी आपसे जो मिलता है उसका नाम बार बार आप दोहराइए अपने मन में, या फिर एक डायरी में लिख लीजिए। डायरी पलटिए तो आपको याद रहे। आपने गजनी मूवी देखी होगी, वो बार बार उसको क्या होता है, हेड इंजरी के बाद होता है। तो आमतौर पर मैंने पहले ही बताया था कि हेड इंजरी या फिर ब्रेन में इन्फेक्शन की वजह से ये हो सकता है फ्यूचर में जाके। तो उसको क्या करता था कि जो भी चीज़ थी अपने शरीर पे लिखता था, तो लिखेगा तो पढ़ेगा तो उसको ध्यान में रहेगा। वॉशरूम, टॉयलेट, ये सब जो है ना, मतलब एक्सेसिबल जगह पे, आराम से मिलने वाले जगह पे होना चाहिए। किचन पास में होना चाहिए। खाने पीने का समय, नाश्ता, दोपहर खाना, शाम में नाश्ता, रात खाना, टाइम एकदम बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। सोने का टाइम, उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। तो रोज चीज जब सेम चीज आप रिपीट करेंगे तो आपको याद रहेगा। साथ साथ पारिवारिक सपोर्ट, बच्चों को उनके पास जाने दें, बच्चों के साथ खेलेंगे। साथ साथ उनको बहुत सारे पजल्स गेम्स होते हैं, जहाँ जितना दिमाग क्या है, जितना लगाइएगा उतना बढ़ेगा। ठीक है। इसके बाद उनका क्या होता है, जिसके बाद उनको टेस्ट करते हैं हम लोग जजमेंट के बारे में। तो जजमेंट कैसे टेस्ट करते हैं, तो उनसे हम सवाल पूछते हैं कि मान लीजिए कि कोई बच्चा रोड पे खड़ा है, आप पीछे से ट्रक आ रही है, तो आप क्या करेंगे। तो आम आदमी यही बोलेगा कि बच्चे को उठा के लेके चले आएंगे। लेकिन क्या है, उनके पास जजमेंट लेने की क्षमता नहीं होती, उनके पास ये क्षमता नहीं होती क्या डिसीजन कब लिया जाए, ऐसी क्षमता नहीं होती है। जैसे उनको मोरल स्टोरी बोलने के लिए बोलते हैं, हम लोग सुनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक गधा था, बहुत चालाक था, तो उसका मालिक जो है ना रोज उसके ऊपर सामान रख के और बाजार में बेचने जाता था। तो क्या होता था कि जब वो बाजार पहुंचता था तो ये बहुत निकम्मा गधा था। उसको लगता था कि रोज रोज तो हमसे काम लेता है, कभी भी आराम नहीं देता है, पैसा कमाता है, सेठ बना पड़ा हुआ है। तो क्या हुआ कि रोज वो ऐसा ही करता था। अब उसके दिमाग में सर एक बार क्या हुआ था कि जब नदी क्रॉस कर रहा था, नदी पार बाजार था, तो नदी क्रॉस कर रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि एक बैग उसका पाँव फिसल गया। तो पाँव फिसला तो सारा सामान नदी में गिर गया। तो मालिक का बहुत नुकसान हुआ। मालिक थोड़ा चिल्लाया, थोड़ा सा उदास हुआ। तो इस चीज़ को भाग गया कि अरे ऐसा करने से हमको फायदा हो सकता है, एक तो मेरा लोड कम हो जाएगा, मालिक का भी नुकसान हो जाएगा, हमको और तंग भी नहीं करेगा। तो ये बार बार सामान गिराने लगा, मालिक को नुकसान होने लगा। तो एक दिन मालिक ने थोड़ा दिमाग लगाया। तो मालिक ने क्या किया कि उसके ऊपर रुई रख दी। तो रुई रख के उसको नदी में भेज दिया, मतलब बाजार में गया। तो अब गधा तो वही गधा ही था, तो वो समझा कि वही सामान है। वो क्या हुआ कि फिर पानी में बैठ गया, हिल डुल के अपना ये बैठ गया। अब तो क्या, सारा पानी जो है रुई के अंदर अब पूरा दब गया। तो अब इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जरूरत से ज्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए। चाहे हम सवाल पूछते हैं कि अज्जल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब क्या है। तो वैसे लोग जो होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, आईएएस आईपीएस या फिर बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को डिमेंशिया था, अमिताभ बच्चन को डिमेंशिया है, बहुत जॉर्ज फर्नांडिस को डिमेंशिया था, तो घर से निकलना तक मुश्किल हो गया था लास्ट के समय में। अमिताभ बच्चन तो बहुत एक्टिव है। तो एक्टिव दिमाग को क्या है कि आप जितना ज्यादा एक्टिवेट रखिएगा उतना वो काम करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग सब टेस्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, ये सारी जानकारी। तो आपने सुना अभी डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता को जो बता रहे थे कि ओल्ड एज में भूलने की जो बीमारी है उस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, क्या उसको किया जा सकता है, क्या उसको हमेशा के लिए क्योर किया जा सकता है या नहीं। लेकिन सब मिला जुला करके अगर देखा जाए तो इसकी जो मेन रिजल्ट जो इसके निकल करके आते हैं कि अपने गार्जियंस का ख्याल करना होगा और इन सब चीज़ों पर अगर विशेष ध्यान रखेंगे तो शायद उसमें कमी आ सकती है, लेकिन ये हमेशा के लिए ठीक नहीं हो सकता है। मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए सिलेक्ट 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, बहड़िया रोड, सीवान। संपर्क नंबर 8539934151। अब आपके शहर सीवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।